ध्यान दो, इस वक्त मैं अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अर्बन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए मैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोज़र से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोज़र आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोज़र। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोज़र। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोज़र आए हैं। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह पेज लाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है जल्दी से। ध्यान दो, इस वक्त मैं अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अर्बन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए मैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोज़र से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोज़र आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोज़र। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोज़र। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोज़र आए हैं। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह पेज लाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है जल्दी से। ध्यान दो, इस वक्त मैं अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अर्बन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए मैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोज़र से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोज़र आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोज़र। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोज़र। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोज़र आए हैं। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। कभी आपने तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन के समय पत्थरबाजी का वीडियो देखा, लोग कैसे वहां भड़का भी रहे हैं, ये भी आपने देखा। अब आपको पुलिस का एक्शन भी दिखाते हैं। आज सुबह पुलिस ने सीसीटीवी और बॉडी कैम यानी कि बॉडी कैमरा के आधार पर पत्थरबाजों की पहचान की है और धरपकड़ शुरू कर दी गई। इसी दौरान पुलिस ने एक पत्थरबाज को पकड़ा भी है। ये लाल शर्ट में जो शख्स जाता हुआ आपको दिख रहा है, ये पत्थरबाज है। पत्थर इसके हाथ में था, पत्थरबाजी ये कर रहा था वहां पर जहां ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी। अब आप सोचिए, ये सुबह उठकर यहां पहुंचा, पत्थर फेंकने यहां पर पहुंचा है। इसको चिन्हित किया गया क्योंकि जगह जगह पर कैमरास लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल हो रहा है और इसके अलावा बॉडी कैम भी पुलिस लगाकर घूम रही है। अब इस पत्थरबाज को यहां पर पकड़ा गया है और इसके सहारे अब और चेहरे निकलकर सामने आ सकते हैं। और कौन कौन लोग हैं, ये कहां से हैं, ये किस इलाके से हैं, क्या इसी इलाके के लोग उपद्रव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर कई स्थानीय तो ये भी कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का नाम ऐसे ही लोग बिगाड़ते हैं। तो आखिर ये लोग आए कहां से और इनको कौन भेज रहा है पत्थर फेंकने, इनकी मानसिकता आखिर क्या कहती है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई लोग भीड़ की शक्ल में इसी तरीके के उपद्रव में अपने आनंद को ढूंढते हैं। अब आपको तुर्कमान गेट बवाल का तीसरा वीडियो भी हम दिखाते हैं जो कि लगभग वायरल हो चुका है। ये वीडियो पहले के 2 वीडियो के बाद अब बनाया गया। इस वीडियो में पत्थरबाजों की टोली पुलिस वालों पर पथराव करती दिख रही है और घरों की छतों पर खड़े लोग उनका हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं। जरा इनकी आवाज आप सुनिए। अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो ज़मींदोज होगी। और उसमें जिस तरह वहाँ पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहाँ से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैंने दरगाह फैज़ इलाही कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की तो मैंने उसमें पाया कि यहाँ पर पब्लिक लैंड के ऊपर कब्जा करके बारात घर बनाया हुआ है और डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया हुआ है, डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ है, एक क्लिनिक वहाँ चल रहा है। बाद में पता लगा मैटरनिटी सेंटर वहाँ पर चल रहा है, पार्किंग वहाँ पर चल रही है और बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो जब मैंने उस ज़मीन की मतलब ऑनरशिप की जाँच की तो मुझे पता लगा कि इसकी ऑनरशिप MCD के पास है, इसकी ऑनरशिप जो है PWD के पास है, जिसमें 2512 स्क्वायर मीटर जो लैंड है PWD की है, 36,428 स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो MCD की है।
उसके बाद मई से लगातार अक्टूबर तक हम चिट्ठियां लिखते रहे एमसीडी को, पर एमसीडी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर अक्टूबर में जाकर उन्होंने एक सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया कि जो दावे हम लोगों ने किए थे वो पूरी तरह से सत्य हैं और वो पब्लिक लैंड है, वो गवर्नमेंट की लैंड है। और देखिए इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। सुनिए क्या कहना है अब नेताओं का। और वहीं तुर्कमान गेट के पास हुए पथराव और सोशल मीडिया पर कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर सामने आ रही है, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन भीड़ जुटाने के वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। हालात को देखते हुए दूसरे जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है। तुर्कमान गेट से जुड़े सभी इलाकों की गलियों को पुलिस की तैनाती वहां कर दी गई है। लोकल मुखबिरों को सतर्क किया गया है और कहीं भी भीड़ जुटने की सूचना पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कहीं पर भी अगर 4-5 लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो उन पर भी एक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपको भी बता दें कि एक क्षेत्र में इंटरनेट सेवा को भी फिलहाल के लिए बंद किया गया है ताकि इस तरीके की अफवाहें खुलकर बार-बार सामने ना आए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं और कितना सारा मलबा वहां इकट्ठा हुआ है। अब इस मलबे से अंदाजा लगाइए कितना अवैध निर्माण वहां पर लगातार चल रहा था। तो देखिए दिल्ली पे पथराव पर ये पूरी एक्शन यहां पर देखने को मिला। हालांकि फिलहाल आपको बता दें कि इंटरनेट सेवा अभी बंद नहीं की गई है, इंटरनेट बहाल है, लेकिन अफवाहें लगातार जो फैल रही है, प्रशासन बार बार यही अपील कर रहा है कि बिल्कुल उन पर यकीन ना करें। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान आया है। विधायक जुबैर अहमद ने आधी रात कार्रवाई पर सवाल भी उठाया और वहीं पत्थरबाजी करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की बात कही। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तुर्कमान गेट पे जो फैज़ इलाही मस्जिद थी उसका अतिक्रमण पर जो है एमसीडी ने कार्रवाई की है, सबसे पहले उस पर आप करें। खाली वही एक अतिक्रमण है पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर उनको वही एक अतिक्रमण नजर आ रहा है। कल ही कोर्ट के अंदर डेट थी, कोर्ट ने 22 अप्रैल की डेट दे दी थी। जो वहाँ की कमेटी है, जो वहाँ शादियाँ होती हैं, जो वहाँ डायलिसिस होता है, डायलिसिस सेंटर हटा लिया गया था पहले ही। जो शादियाँ होती हैं वो बंद कर दी गई थी और उसमें कोई लेंटर या कोई छत नहीं है, वो एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री को तोड़ने के लिए कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन्हें इतनी जल्दी थी कि रात के अंधेरे में जाके इन्होंने वो तोड़ दिया। देश के अंदर लाखों ऐसे मामले हैं जहाँ कोर्ट के अंदर हैं, सालों साल उनकी डेट चल रही है, सुनवाइयाँ हो रही हैं, न्यायपालिका पे किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। कोर्ट ने 22 अप्रैल दे दी थी, 22 अप्रैल तक इनको रुकना चाहिए था। कोर्ट के आदेश के बावजूद रात के अंधेरे में इन्होंने जाके उस पर बिल्डोजर चलाया। 20-20 बिल्डोजर ऐसे लेके पता नहीं कितना बड़ा हाईवे रात को इन्होंने निकालना है देश के अंदर, दिल्ली के अंदर। इनको अतिक्रमण बाकी नजर नहीं आता एमसीडी को, खाली वो ही एक कोना नजर आ रहा था। आप कह रहे हैं कि चिन्हित करके किया गया? चिन्हित करके गया, 100% चिन्हित करके गया। इनको अतिक्रमण खाली एक वही कोना था। एमसीडी के अंदर 2 डेट लगी है, 2 बार सुनवाई की गई है, वो भी मिनट्स में। उस कमेटी की बातों को नहीं लिया गया, बार बार कमेटी कह रही है हमें नहीं लिया गया। और कोर्ट ने जब 22 अप्रैल की डेट दे दी है तो ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि रात के अंदर 20-20 बिल्डर ले जाके उसकी 4 दीवारी गिरानी थी। उसकी दीवार थी, उसमें कोई छत नहीं थी, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था, शादियां बंद हो गई थी, डायलिसिस सेंटर हटा लिया गया था। ऐसी कौन सी एमसीडी को आफत थी, ऐसी कौन सी जल्दी थी कि रात में ही उसको तोड़ना जरूरी था, जबकि कोर्ट ने 22 अप्रैल की डेट दे रखी है। और कार्रवाई के दौरान जो पत्थरबाजी की गई जिसमें बताया जा रहा है कि 5 पुलिसकर्मी घायल हैं, उस पर क्या कहेंगे? जो अगर किसी ने, देखो हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, अगर किसी ने पत्थर किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ संयम बरतें, किसी तरह की हिंसा ना करें।